Good morning class. So now today we start chapter 6 triangles. Chapter 6 first theorem. In this first of all in this chapter two topics are removed. One is APT means area proportionality theorem and second is converse of Pythagoras theorem. Okay, these two theorems are removed. So now first theorem for the basic proportionality theorem. Exercise 6.1 we have done. Now basic proportionality theorem BPT, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है BPT और इसका एक नाम और है थेल्स थ्योरम. ओके, सो थ्योरम इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. This theorem is also known as Thales theorem. देखो बेटा, इसमें हमें करना क्या है कि ये हमारा एक ट्राइंगल है. एक मैं आपको यहाँ पे इसे बताती हूँ कि ये इसमें एक ट्राइंगल ABC हम यहाँ ले रहे हैं. ओके, ABC एक ट्राइंगल है और AB पर कहीं एक पॉइंट D है एंड AC पर कहीं एक पॉइंट E है. अब जब मैंने D और E लाइन को, D और E पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो जो DE लाइन है, यानी गिवन मेरे पास है, गिवन ये है कि इफ़ DE दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है DE इज पैरेलल टू BC, ये मेरे पास कंडीशन गिवन है. देन प्रूव दैट, तब आपको ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये आपको प्रूव करना है कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट. ओके, तो ये इसका थ्योरम का गिवन और प्रूव है. इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ कि हम इसमें करेंगे कि D से एक परपेंडिकुलर यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर DQ बेस AE पर हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला और एक परपेंडिकुलर हम E से डाल रहे हैं EP. ओके, AD साइड के ऊपर मैंने डाला है EP परपेंडिकुलर एंड B को E से ज्वाइन किया है और D को C से ज्वाइन किया है. ओके, अब यहाँ हम देखिए, यदि हम आपको ये बताएं कि DEB ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEP, इस ट्राइंगल का एरिया और DEC ट्राइंगल का एरिया, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनका एरिया हमारा सेम होगा क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है DE और ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच है, यानी DE पैरेलल टू BC गिवन है तो सेम पैरेलल्स के बीच में ये दोनों हैं, इसलिए हमारा BDE और DEC इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ से अब हम इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फर्स्ट जो गिवन है ये हमें क्लियर है, प्रूफ जो हमें करना है ये क्लियर है और कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया है वो आपको क्लियर है. नाउ प्रूफ मैंने इसमें जो लिया है ये हमने आपको बताया कि एरिया ऑफ BDE, जो भी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ DEC ये दोनों मेरे इक्वल है बिकॉज सेम एरिया एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. इसके बाद ये 4 इक्वेशंस जो मेरी हैं वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि देखिए यहाँ मेरे पास फर्स्ट जो है एरिया ऑफ ADE, यानी मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला. तो इस ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा. बेस मैंने फर्स्ट टाइम पे जो बेस लिया है वो मैंने AD लिया है, तो इस AD को यदि मैं बेस लूँ तो इस बेस पर ये जो EP है ये मेरा परपेंडिकुलर है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस ADE ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू AD इंटू EP हो जाएगा. नेक्स्ट मैंने लिया है BDE का एरिया, तो BDE के एरिया यदि मैं आपको बताऊं तो देखिए ये ट्राइंगल है. ओके, BDE. अब इसमें बेस मैं BD ले रही हूँ और इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो इस ट्राइंगल के मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला, यानी EP जो है वो इस ट्राइंगल की भी मेरी हाइट होगी. ओके, तो हाफ इंटू BD इंटू EP इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज ADE अगेन. अब मैंने ये ट्राइंगल जो है ADE इसका एरिया लिखा, लेकिन इस बार मैंने AE को बेस लिया है और इसकी हाइट जो है वो DQ यानी परपेंडिकुलर DQ जो है वो मैंने यहाँ हाइट ली है, तो एरिया ऑफ ADE यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DQ. ओके, नेक्स्ट इस ट्राइंगल का मैंने एरिया लिया है, ये देखिए ये जो ट्राइंगल है DEC, इस ट्राइंगल का एरिया के लिए मैंने EC को बेस लिया और इस बेस को मैंने यदि आगे एक्सटेंड करें तो ये इसकी हाइट हो जाएगी DQ.
ओके तो यहाँ से ये मेरा हाफ इंटू सी ई इंटू डी क्यू, ये मेरे पास इसका एरिया होगा। तो ये 4 इक्वेशन मेरी यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है कि इन इक्वेशंस को डिवाइड करना है। मीन्स इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। देखिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो मैंने क्या है 1 डिवाइड बाय 2 एंड 3 डिवाइड बाय 4। तो जब मैंने 1 डिवाइड बाय 2 किया तो देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई पी अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई पी। यहाँ से हाफ कैंसिल, ई पी कैंसिल। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू, ये मेरा आता है ए डी अपॉन बी डी के। ओके नेक्स्ट मैंने किया है 3 डिवाइड बाय 4। तो जब 3 डिवाइड बाय 4 हम करते हैं तो यहाँ से ए डी ई अपॉन डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी क्यू अपॉन हाफ इंटू सी ई इंटू डी क्यू। हाफ कैंसिल, डी क्यू कैंसिल। तो यहाँ से मेरा आता है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, ए ई अपॉन सी ई। अब यहाँ यदि हम इक्वेशन जो हमारी है इसमें यदि हम देखें इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है 1, ये 4th नंबर की जो 6 नंबर की जो हमारी 1 2 3 4 5 नंबर की जो इक्वेशन हमारी बनेगी, यहाँ हम देखें तो इसमें मेरा देखिए एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी, ये दोनों एरिया मैंने अभी आपको बताया था सेम बेस और सेम पैरेलल्स में, तो इनका एरिया इक्वल है एंड न्यूमरेटर दोनों के ए डी ई है। तो यहाँ से मेरी लेफ्ट साइड, दोनों ही इक्वेशंस की लेफ्ट साइड मेरी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ए डी अपॉन बी डी जो है यानी राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन सी ई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके ये ही मुझे प्रूव करना था कि सेम रेशो में वो डिवाइड करती है। तो ये मेरा प्रूफ। अब इसके बाद इसे आगे यदि हम इसे एक्सटेंड करें, इसी रिजल्ट को आगे भी एक्सटेंड करें, तो हम मीन्स ये इसे हम बोलते हैं हाफ का रेशो, और ये है हाफ रेशो, और ये जो है वो हाफ और फुल का रेशो होता है जो हम आगे प्रूव कर रहे हैं। बीपीटी आपकी यहीं ख़त्म हो जाती है। इनकेस आपका ये आता है तो ये एग्जाम्पल फॉर्म में भी आ सकता है, और कोरोलरी है इसका, ये भी हमारी आ सकती है। तो देखिए ये हमारा है कि ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसी में यदि मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूँ, दोनों साइड इनको इन्वर्स कर दूँ, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों ही साइड 1 प्लस किया है। ओके दोनों साइड 1 प्लस किया, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया है। तो लेफ्ट साइड में मेरा एलसीएम आया ए डी, राइट साइड में मेरा आया ए ई। तो यहाँ से मुझे मिलता है डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। एलसीएम लेते हैं तो उस तरह से हम, ठीक है। अब यहाँ से डी बी प्लस ए डी का मतलब होता है मेरा ए बी, एंड ई सी प्लस ए ई का मतलब डायग्राम से ए सी। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई मुझे मिलता है। और लास्ट स्टेप में मैंने अगेन उसका रिवर्स कर दिया, अगेन रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड, देन वी गेट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। यही रिजल्ट है। तो इट मीन्स ये हमारा हो गया कि यदि हम ये ट्राइंगल लें, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई यहाँ पे कहीं है, और ये लाइन डी ई बी सी के यदि पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ए, और वी कैन से ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। दोनों रिलेशन इसमें, दोनों रेशो इक्वल होते हैं। ओके ये हमारी है कंप्लीट बीपीटी एंड इट्स कोरोलरी। नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम क्या है? अब देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीपीटी थी वहाँ मेरे पास ये गिवन था, वहाँ गिवन जो था, देखिए वहाँ जो गिवन था वो ये था कि डी ई पैरेलल टू बी सी। प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कन्वर्स में मेरे पास जो गिवन है वो ये है, ये गिवन बन गया। ओके और इसे प्रूव करना है। ओके ये होता है मेरा कन्वर्स बीपीटी। तो अब हमने क्या किया, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने लिया कि लेट वी सपोज गिवन, हमने इसमें गिवन क्लियर है हमारा, प्रूफ जो करना है वो हमारा क्लियर है। कंस्ट्रक्शन मैंने इसमें ये किया है कि मैंने ले लिया कि
ई के पास ही एक नियर, इसके ई पॉइंट के नियर मैंने ई डैश एक पॉइंट लिया और ये लेट किया कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। डी ई मेरा पैरेलल नहीं है, उसने बोला है कि डी ई पैरेलल है, मैं बोलती हूँ कि डी ई पैरेलल नहीं है। ओके, यानी डी ई यदि पैरेलल नहीं है तो भाई डी ई डैश होगा। ठीक है, ये एक ना एक लाइन तो हमारी पैरेलल होगी ना, कहीं भी हम ए सी पर कहीं भी एक पॉइंट लें तो डी से उन पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करें तो कोई एक लाइन तो ऐसी होगी जो हमारी पैरेलल होगी। तो सपोज डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। अब यदि हमारी लाइन पैरेलल है तो बाय बीपीटी, बीपीटी हमारा क्या कहता है कि यदि लाइन पैरेलल होती है तब हमारा ए डी अपॉन डी बी जो है ये हमारा ए ई डैश, क्योंकि हम पॉइंट ए ई डैश ले रहे हैं, इज अपॉन ई डैश सी के होगा, ये रेशो इक्वल होगा। तो एक तो मेरी ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन गिवन है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। यहाँ से हमारा रेशो जो है उसने जो हमें रेशो, ये तो मुझे प्रूव करना है, सॉरी ये तो मुझे प्रूव करना है। गिवन जो है वो मेरे पास है कि ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन को यदि मैं देखूं तो लेफ्ट साइड दोनों की ए डी अपॉन डी बी है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। इट मीन्स ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपको क्लियर है? तो यहाँ तक ये देखिए, ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड दोनों साइड हमने 1 प्लस किया। ओके, दोनों साइड 1 प्लस करने के बाद हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा आता है ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए ई डैश प्लस ई डैश सी को जो यदि हम कंबाइन करें तो ये होता है ए सी, एंड ए ई प्लस ई सी को हम कंबाइन करें तो वो होता है ए सी, है ना। तो दोनों ही केस में ए सी आता है और नीचे हमारा ई डैश सी एंड ई सी। अब ए सी दोनों हमारे न्यूमरेटर सेम है, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं या इस तरह से कैंसिल करके भी हम कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा आता है ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, और ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी का मतलब ये है कि ई एंड ई डैश बोथ आर सेम पॉइंट और दे आर कोइंसाइड। क्लियर? ये है हमारी, यानी ये दोनों सेम ही पॉइंट है। इट मीन्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हमारी है कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके, थैंक यू सो मच। ये 2 थ्योरम आपको नोट डाउन करनी है बिकॉज इसमें कन्वर्स बी पी टी जो है ये आपका इस मेथड से आई थिंक एन सी आर टी में नहीं है, तो आप पी डी एफ से यहाँ डाउनलोड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।